तो सारे ही सन्यासी मित्रों से ये हमारा आह्वान है, मेरा भी आह्वान है, चैनल के माध्यम से भी आह्वान है कि 21 मार्च को जो सन्यासी जा रहे हैं उनके लिए तो हम शतशः आभारी हैं, क्योंकि जो लोग, जो सन्यासी मित्र वहाँ जाने की इच्छा रखते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, ऐसे सभी लोगों की ऊर्जा को आप अपने साथ संग्रहित, प्रवाहित करके आप उस समाधि मंदिर के दरवाजे पे जाने वाले हो। तो आप सभी लोगों को बहुत-बहुत आभार है। और किसी भी छोटे-मोटे कारण से अपना कोई रिज़र्वेशन कोई कैंसल ना करे, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक कुछ न कुछ ऐसी बातें आती रहेंगी कि मैं नहीं जाऊँगा तो चलेगा, दूसरे तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो आपने अगर रिज़र्वेशन कैंसल क्योंकि कुछ ऐसी बातें सुनने में आई हैं कि कुछ लोगों ने कैंसल किया है किसी कारणवश, तो आप कैंसल ना करिए, क्योंकि टिकट मिलना, रिज़र्वेशन मिलना ये वो भी एक बड़ी लंबी प्रोसेस होती है। तो आप कृपया जाने का प्रयास करिए और सभी मित्रों से ये आह्वान है कि बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थित हुइए। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे वित्त विचार स्वामी जी? जहाँ तक ये 21 मार्च के जाने की आपने अपील की है, बहुत सुंदर अपील है आपकी, पर इसमें बस छोटी-सी बात हम जोड़ना चाहते हैं कि जो भी जाए, सब जाएँ, कोई टिकट अपना कैंसल ना करे, लेकिन वहाँ जब जाएँ तो अपनी ज़िम्मेदारी पर जाएँ। वहाँ कोई आपकी देखरेख के लिए कोई व्यक्ति या कोई संस्था वहाँ मौजूद नहीं है। चूँकि जितना भी आवाहन अभी पिछले 3 महीनों में हमने देखा और समझा, जितना हमने उसको अध्ययन किया, तो हमने ये पाया कि उसका कोई भी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हर कोई कहता है आप अपनी ज़िम्मेदारी पे आ जाइए और जो कोऑर्डिनेटर की लिस्ट है वो भी हर हफ्ते बदल जाती है। तो पता ये चलेगा कि साहब 18 तारीख की रात को या 19 तारीख की रात को कोऑर्डिनेटर अचानक से सारे गायब हो गए या लिस्ट बदल गई। तो इसलिए भैया जो भी जाए वो अपनी जिम्मेदारी पे जाए, भगवान का मंदिर बन रहा है, तो जिसकी जाने की श्रद्धा है सब जाएं, अपना अपना योगदान दें उसमें। तो किसी के बहकावे में ना आए, किसी के फुसलावे में ना आए, अपने पैरों पे चल के जाएं, अपने हाथों से अपना पैसा खर्च करें, अपने दिमाग को उपयोग करें। तो ये हमारा निवेदन है कि सब लोग जाएं, अच्छे से जाएं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पे जाएं। कोई किसी को जिम्मेदार ना ठहराए कि भाई राघव जी आपके चैनल पे हम तो सुन सुन के यहां तक आ गए। हालांकि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि राघव जी आप तो जो ना लोगों को आने से रोक रहे हैं। तो ये तो तरह तरह के आरोप हो सकते हैं, तो कोई किसी दूसरे के चक्कर में ना जाए, सब अपने अपनी जिम्मेदारी पे जाए, ये वाली बात है। चूंकि इसमें अभी तक कोई संस्था, कोई व्यक्ति, कोई जिम्मेदार आदमी सामने आके खड़ा ही नहीं हुआ कि साहब मैं आह्वान करता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं लोगों के रहने की, खाने की, या उनके कोर्ट कचहरी मुकदमों की, या जो भी इफेंट, बट कुछ कुछ हो सकते हैं, संभावनाएं सभी तरह की होती हैं। भाई सामने भी एक चीज है जो सामने आपसे लड़ रही है, जिससे आप लड़ने जा रहे हैं, लड़ाई का सीन बन रहा है। एक लड़ाई तो कोर्ट में है, एक लड़ाई सड़क पे होती थी पहले। अभी इस बार थोड़ा बहुत ताकत लगा के शिविर, बहुत सारे शिविर कैंसिल कराए गए हैं। संचालकों जी। से अपील की गई कि शिविर कैंसिल कर दीजिए। तो जिन लोगों ने अपने अपने ध्यान का बलिदान दिया है, वो लोग जब जाना चाहें तो वो अपनी जिम्मेदारी पे जाएं, और जिसको दूसरे की जिम्मेदारी की बात हो वो दूसरे की जिम्मेदारी पे भी चला जाए। और भैया जो जिसकी जिम्मेदारी ले वो जरा निभा भी लेना। ऐसा मत कह देना कि अरे यहाँ तो भगवान ने बुलाया था और तुम आ गए। यानी कि जो जो जिससे वायदा करके लेके आओ उसको निभाइएगा, क्योंकि बाद में जो शिकायतें हैं वो हो सकता है बीएसआर मीडिया पे खुले मंच पे चर्चा भी की जाए। तो ऐसा भी इसमें संभावना है। तो हमारा ये कहना है कि सभी लोग जाए जिसका रिजर्वेशन हो चुका है, और वहां लेकिन अपनी जिम्मेदारी पे जाए, क्योंकि कोई भी वहां जिम्मेदार आदमी नहीं है, अभी तक नहीं मिला है। और जी, कोई मिला स्वामी हो जी, जिम्मेदार मैं माँ, तो अ, आप बताइए यहाँ आनंदी माँ, कोई जिम्मेदार हो तो। जी माँ। भारत का संविधान जिम्मेदार है। जी। भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को उसकी धार्मिक भावनाओं का वहन करने का, उसको संचालित करने का मूलभूत हक देता है। तो भारतीय संविधान के हिसाब से हर एक सन्यासी जो एक भारतीय नागरिक है या किसी और भी देश का नागरिक है, उसे अपने धार्मिक सिस्टम का उसे पूर्णतः परिपालन करने का उसे मूलभूत हक है। तो आप ये जो बात बोल रहे हैं कि अपनी ज़िम्मेदारी पे जाए, तो मुझे लगता है कि ये ज़िम्मेदारी बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत के शासन ने ये पहले ही उठा रखी है। तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि वहाँ कुछ ऐसा होने वाला है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी पे जाएँ, तो कभी इसका नेगेटिव भी मतलब निकल सकता है कि भाई क्या वहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है क्या कि वित्त विचार जी बोल रहे हैं। तो मैं ये बात आपकी मैं क्लियर कर दूँ दर्शकों को कि वहाँ ऐसे कुछ होने वाला है या नहीं है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन भारतीय संविधान के हिसाब से आप अपना मूलभूत हक जो है, जो आपकी धरोहर है, जो आपका भगवान का आपका जो प्रेम है, उसमें जो लोग बाधा बन रहे हैं, उस बाधा को दूर करने के लिए जो आप जा रहे हैं, वो बिल्कुल जाइए और आपका जो मूलभूत हक है उसका आप
स्थापना करके आई है, क्योंकि आपके मूलभूत हकों का वहाँ पे खलल हुआ है। वहाँ पे आपके आदर सम्मान का जो एक आपको अपने भगवान के साथ आपकी जो जुड़ाव है, उसे कार्यवाहित करने का जो वहाँ पे व्यत्यय पड़ा है, उसको आप जो ठीक करने के लिए जा रहे हैं, आप जाइए। और ये स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि 21 मार्च को अपने-अपने शहरों में, अपने-अपने घरों में बैठ के जो भगवान को याद करते हैं, जो ध्यान करते हैं, उसका बलिदान आप दे रहे हो और वहाँ पे जा रहे हो। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो सेलिब्रेशन होगा, वो तो 1000 टाइम्स मोर इंटेंस होना चाहिए। 21 मार्च का वहाँ वहाँ पे जो समूह आएगा, वो तो इतना प्रेमपूर्ण और इतना आनंदित होगा कि, क्योंकि ये बहुत सालों बाद, पता नहीं कितने सालों बाद 21 मार्च को लोग भगवान का समाधि दिवस सेलिब्रेट करने के लिए पुनः आश्रम में जा रहे हैं। जो लोग अभी तक, तो मैं जो भी यहाँ अभी तक प्रयत्न हुए हैं, सारे ग्रुप समूह, चाहे वो धर्मज्योति माँ हो या चैतन्य कीर्ति जी हो, आरती राजदान है, गोपाल भारती जी है, मधु माँ है, और जो पूना के दर्शन स्वामी है, अमन स्वामी है, वंदना माँ है। वंदना माँ ने बीएसपी का साथ मिला के जो ऊर्जा बनाई थी पिछले प्रोग्राम में, ये सभी लोगों ने इतना कारगर काम किया है, अपनी-अपनी क्षमता में इतने कारगर काम किए हैं इन लोगों ने, कि उससे जो है काफ़ी दिशा मिलने की, एक पिछले 21 मार्च का सेलिब्रेशन और आज के 21 मार्च के सेलिब्रेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है, मुझे ऐसे लगता है। तो ये अपील की जो बात है, ये यहीं पे रखते हैं और वापस मैं धरोहर की बात पे आती हूँ, क्योंकि समय हमने 35 मिनट बात कर लीजिए। जी विजुत्यार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि कोई भी अपनी माला घर पे ना भूल जाए। कहीं खूंटी पे टंगी हुई, कहीं अलमारी में टकी हुई, तो अपने गले में पहन के जाएं, अपने ब्रीफकेस में रख के ना ले जाएं इसको, क्योंकि इसी से पहचान होगी कौन सुग्रीव है और कौन बाली। क्योंकि जब बाली और सुग्रीव की आपस में लड़ाई हुई थी, बड़ा सुंदर प्रसंग है, सभी जानते ही हैं। तो उसमें एक बार लड़े दोनों भाई, दोनों एक जैसे दिखते थे। तो माला उतारने के बाद आप में और OIF में कोई फर्क नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि भगवान आपको जो पहचानेंगे, वो इसी माला से पहचानेंगे कि कौन उसके लोग हैं। तो अगर आप सुग्रीव हैं तो माला पहन के जाइएगा, और अगर आप बाली हैं तो फिर वो तो OIF मां जिंदाबाद है ही है, तो वो तो अपने कब्जे पे है ही है, वो तो अपने काम कर ही रहे हैं। तो अगर भगवान की मदद चाहिए इस आंदोलन को, तो माला पहन के जाएं, जिससे भगवान पहचान कर सके कि मेरे सुग्रीव कौन है। ये एक छोटी सी बात है। माला पहन के ही निकले कि आप जो ट्रेन स्टेशन जा रहे हैं या एरोप्लेन पकड़ने जा रहे हैं, अपनी माला पहले गले में डाले, बाद में घर से बाहर निकले। यही आपका आह्वान है। बहुत सुंदर आह्वान है विचित्र स्वामी जी। जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान